चलिए आज बात करते हैं नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो की। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो कामयाबी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही पावरफुल है। तो आइए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिर्फ एक सोच किसी को अमीर बना सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। और हाँ, ये सिद्धांत किसी एक इंसान की कल्पना नहीं है। जरा सोचिए, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए और एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की सोच का निचोड़ हमारे सामने रखा। ये किताब भले ही 1937 में लिखी गई हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा सच आज तक नहीं बदला कि हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उस माइंडसेट को बनाने के बारे में है जिससे कोई भी कैसा भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी कदम है इच्छा। हिल के मुताबिक दुनिया में हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही तीव्र इच्छा से होती है। लेकिन एक मिनट, यहां इच्छा का मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं है। नहीं, ये एक जुनून है, एक ऐसी जिद है जो हमारे हर काम में जैसे ऊर्जा भर देती है। ये वो अंदर की आग है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जलती रहती है। तो इस इच्छा को हकीकत में कैसे बदलें? हिल इसके लिए दो बिल्कुल साफ कदम बताते हैं। पहला, लक्ष्य क्या है उसे एकदम क्लियर करें, और दूसरा, उसे लिखें। सिर्फ ये नहीं कि अमीर बनना है, बल्कि ये कि अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। लिखने से वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, एक ठोस लक्ष्य बन जाता है। ठीक है, तो एक तीव्र इच्छा तो है, पर यह तो बस शुरुआत है। बिना किसी प्लान के ये इच्छा बस एक सपना बनकर ही रह जाएगी। तो अब बात करते हैं उन मेंटल टूल्स की जिनसे इस सपने को हकीकत में बदलने की योजना बनती है। इस योजना की नींव 3 मानसिक औजारों पर टिकी है। पहला है आत्म सुझाव, मतलब अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। दूसरा है विश्वास, यानी अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा। और तीसरा है कल्पना, वो शक्ति जिससे नए रास्ते और नए मौके खोजे जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यह है आत्म सुझाव की ताकत। जब ऐसे पॉजिटिव मैसेज रोज रोज दोहराए जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे एक कमांड की तरह लेने लगता है, और फिर वो अपने आप उस लक्ष्य को सच करने के रास्ते खोजने लगता है। अब बात करते हैं विश्वास की। इसका मतलब है शक की कोई गुंजाइश ही ना छोड़ना। हिल की टेक्निक बहुत सीधी है। अपने लक्ष्य की कामयाबी को ऐसे महसूस करो जैसे वो पहले ही मिल चुकी है। यही एहसास हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए प्रोग्राम कर देता है। और तीसरा औजार है कल्पना। देखिए, कोई भी प्लान पत्थर की लकीर नहीं होता। कल्पना शक्ति ही वो इंजन है जिससे मुश्किलों के नए नए हल और ऐसे मौके खोजे जाते हैं जो शायद बाकी लोगों को दिखाई भी ना दें। दिमागी तैयारी तो हो गई, लेकिन असली जादू तब होता है जब उस योजना पर काम शुरू होता है। यही वो स्टेज है जहां सोच को असलियत में बदला जाता है। योजना को हकीकत में बदलने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, निर्णायक कदम, यानी सोचने में वक्त बर्बाद न करना। दूसरी, अटूट दृढ़ता, यानी मुश्किलों के सामने डटे रहना। और तीसरी, एक मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी सही लोगों का साथ। हिल के मुताबिक कामयाब लोगों में एक आदत कॉमन होती है, वो फैसले बहुत तेजी से लेते हैं। वो सही मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि बस शुरुआत कर देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर रास्ते में सुधार करते चलते हैं। और दृढ़ता, इसका असली मतलब सिर्फ कोशिश करते रहना नहीं है। इसका मतलब है हर नाकामी को एक सीख मानना। ये भरोसा रखना कि हर झटका हमें मंजिल से दूर नहीं बल्कि उसके और करीब लेकर जा रहा है। कोई भी इंसान अकेले शिखर तक नहीं पहुंचता। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है अपने लिए एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना। ऐसे लोगों का एक सर्कल जो सही सलाह दें, हौसला बढ़ाएं और हमें लक्ष्य से भटकने ना दें। तो इच्छा, योजना और एक्शन, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? यही है सफलता का वो असली फॉर्मूला जिसे नेपोलियन हिल ने हमें दिया है। तो ये है सोचो और अमीर बनो का पूरा सार इन 4 कदमों में। एक जबरदस्त इच्छा से शुरुआत करें, उसे अटूट विश्वास की ताकत दें, एक साफ सुथरी योजना से उसे दिशा दें और फिर दृढ़ता के साथ उस पर टिके रहें, चाहे जो हो जाए। आखिर में नेपोलियन हिल का ये एक संदेश, ये पूरी किताब का निचोड़ है।
असली दौलत, चाहे वो पैसा हो या मन की शांति, सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि सोच को एक्शन में बदलने से मिलती है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। आखिर वो कौन सा एक विचार है जिसे हकीकत में बदलने की शक्ति हर किसी के पास मौजूद है? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।